अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 जो कि एंजाइमोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें हम एंजाइम की केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल नेचर के जैसे हमें पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन ही नेचर है और जितने भी एंजाइम हैं उनमें से ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। कुछ एंजाइम हैं जैसे कि राइबोसोम, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि वो आरएनए नेचर होते हैं, तो उनको हम प्रोटीन में काउंट नहीं करते। हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं और जितने भी एंजाइम का काम होता है कैटालाइज करना, रिएक्शन को स्पीड अप करना, तो ये रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करते हैं, हम उन्हें कहते हैं मॉडिफायर्स ऑफ एंजाइम। वो केमिकल जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें या तो स्पीड अप करते हैं या उन्हें स्लो करते हैं। अगर उन्हें स्पीड अप कर रहे हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं पॉजिटिव मॉडिफायर्स ऑफ एंजाइम और अगर वो स्लो डाउन कर रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव मॉडिफायर्स ऑफ एंजाइम। मॉडिफायर मतलब चेंज करने वाला। एंजाइम मॉडिफायर वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम सिर्फ केमिकल नेचर को डिस्कस करें तो एंजाइम की कंपोनेंट्स के लिहाज से दो टाइप्स हैं। कुछ वो एंजाइम हैं जिनमें वो एंजाइम मॉडिफायर्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं एपोएंजाइम। डेफिनेशन है एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड। ऐसा एंजाइम जिसके पास उसका ना तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो ना उसका पॉलीपेप्टाइड उसका कोफैक्टर हो, हम उसे कहते हैं एपोएंजाइम। और वो एंजाइम जो एक्टिवेटेड होता है जिसके पास उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम या कोई भी कोफैक्टर मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं होलो एंजाइम और रिएक्टिव। ये फंक्शनली एक्टिव होता है और ये फंक्शनली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंजाइम मॉडिफायर्स। एंजाइम मॉडिफायर्स को दूसरे लफ्जों में कोफैक्टर भी कहते हैं, मतलब वो केमिकल जो एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, उन्हें एंजाइम मॉडिफायर्स कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में, मतलब केमिकल दैट बॉन्ड विद एंजाइम एंड speed of the chemical reaction are known as positive enzyme modifiers, also known as cofactors. कोफैक्टर्स का काम क्या होता है? कोफैक्टर्स दो काम करता है, एक तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ब्रिज का काम करता है, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो रिएक्शन हो सके, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। एंजाइम कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एंड सेकंड वन इज द कोफैक्टर प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैटालिसिस ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये दो फंक्शन है इसके रोल ऑफ कोफैक्टर के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है इनऑर्गेनिक, दो टाइप्स में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दूसरे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को दूसरे लफ्जों में एक्टिवेटर भी कहते हैं क्योंकि ये एक सिंपल मेटल आयंस है और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हम इन्हें नाम देते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम मॉडिफायर, पॉजिटिव एंजाइम मॉडिफायर। इनके एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये उसकी दो स्टेट है डिफरेंट। इसके बाद आयरन है, उसके बाद जिंक है। ये सारे के सारे मेटल आयन हैं और मेटल आयन जितने भी हैं ये भी दो तरह के हैं। अब मेटल आयन में इनऑर्गेनिक मॉडिफायर्स अगर हम बात करें तो ये दो तरह के हैं। कुछ वो जो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं एंजाइम के साथ, कुछ वो जो नेगेटिव रोल में जितनी भी हैवी मेटल्स हैं वो सारी की सारी हैवी मेटल्स सारी की सारी नेगेटिव रोल, फॉर एग्जांपल पीबी, लेड, इसके अलावा सिल्वर, इनका काम क्या होता है? ये जब भी किसी एंजाइम के साथ अटैच होती हैं तो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, तो हम इन्हें नाम देते हैं ये इनहिबिटर्स हैं। ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ये एंजाइम एक्टिवेटर्स हैं। दोनों को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? एंजाइम मॉडिफायर्स में। दोनों का काम क्या होता है? एंजाइम को चेंज करना, एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करना। ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पॉजिटिव एक्टिवेटर्स, पॉजिटिव मॉडिफायर। ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे, हम कहते हैं नेगेटिव मॉडिफायर्स। अब एग्जांपल दी गई है कि जैसे एक एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज, जितने भी एंजाइम जिनका काम ऑक्सीडेशन करवाना है, रिडक्शन करवाना है, उन्हें कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्टिवेटर रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो मोलिब्डेनम है, इसके बाद आयरन है और कॉपर है। इसके बाद फॉस्फेट ट्रांसफरिंग जितने भी एंजाइम हैं उनके लिए जो मेन कोफैक्टर या एक्टिवेटर चाहिए होता है ना वो होता है मैग्नीशियम। इसके बाद एक एमाइलेज एंजाइम है, ये भी काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम होगा तो ये एंजाइम एक्टिव होगा, अदरवाइज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। तो ये सारे के सारे कोफैक्टर हैं, एक्टिवेटर हैं जो एंजाइम के साथ काम करके उसके फंक्शन को स्पीड अप करते हैं।
नेक्स्ट जो इसकी दूसरी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक और दूसरे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं कोएंजाइम, दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसको हमने दो कैटेगरी में किस बुनियाद पे डिवाइड किया? इसको हमने इसके बॉन्ड की बुनियाद पे डिवाइड किया। इसका होता है वीक बॉन्ड, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसका होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? एंजाइम के साथ। हम बात करते हैं वीक बॉन्ड वाले। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये वीक बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद डिटैचेबल हो जाता है, तो हम कहते हैं डिटैचेबल है, रिवर्सिबल है इन नेचर है। इसकी एग्जांपल है NAD, NADP और कोएंजाइम में ATP, ये सारे के सारे कोएंजाइम है। ये बॉन्ड बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक एंजाइम काम कर लेता है। जब एंजाइम काम कर लेगा उसके बाद ये हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो हम कहते हैं डिटैचेबल है और इसलिए इनका वीक बॉन्ड है। अच्छा, ये आते कहां से? ये सारी चीजें हमारी बॉडी में नहीं बनती, क्योंकि ये प्लांट बनाते हैं। प्लांट बनाते हैं विटामिन, और विटामिन चेंज होते हैं कोएंजाइम में। एग्जांपल NADH कोएंजाइम है। अब ये बनता कहां से? प्लांट में केमिकल बनता है जिसका नाम है निकोटीनिक एसिड। अब निकोटीनिक एसिड की ब्रेकडाउन से आगे क्या बनता है? NAD निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये कंपाउंड है। इसी तरह से निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कोएंजाइम ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये चार कोएंजाइम का जिक्र किया है। ये वीक बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ और रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं। इसके एग्जांपल देखिए बायोटिन एक कोएंजाइम है, राइबोफ्लेविन एक कोएंजाइम है। अब राइबोफ्लेविन एक जो कोएंजाइम है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। FMN एक एंजाइम का नाम है, FAD एक एंजाइम का नाम है। FMN और FAD दोनों को राइबोफ्लेविन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए होता है। राइबोफ्लेविन इन दोनों में से किसी एक के साथ, जिसके साथ भी जुड़ेगा, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये भी एंजाइम के साथ जुड़कर उसके साथ उसको रिसेप्टर के तौर पे, हाइड्रोजन रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करता है। ये इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद ये दोनों एंजाइम या इनमें से कोई भी एक्टिव हो जाएंगे और होलो एंजाइम बन जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह से बायोटिन। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है सबके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये क्या करते हैं? बायोटिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के साथ जुड़ जाता है, और इसके अलावा जितने भी कैटालेज एंजाइम जो कि अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं, जैसे आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन अमीनो एसिड है, इनकी ब्रेकडाउन करने के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे के सारे उनके साथ क्या अटैच होता है? बायोटिन एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो इस तरह से आपका जो एक लेक्चर है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, हम एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में खुराक ब्रेकडाउन होती है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि आपको कमिंग अपडेट्स इस लेक्चर से रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।